Hello everyone, good evening. Welcome to this class. And today this class is all about um, the CSI UGC NET preparation. Hopefully, the exam will take place will be conducted on December 2021, December 2021, and hopefully all of you are doing good. तो हम लोग काफ़ी बाद ये क्लास हो रहा है इस चैनल में, सो आई वाज बिज़ी, सो दैट्स वाई ये क्लास नहीं हो पाया था. सो मैं आशा करता हूँ कि हम लोग इस क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे वीकली क्लास की तरह. तो आपके जो भी क्वेश्चन है, आपके जो भी डाउट है, तो आपके क्वेश्चन या डाउट आप मुझे भेज सकते हैं. नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे आप अपने क्वेश्चन, अपने क्वेरीज आप मुझे भेज सकते हैं. और अगर चैनल में आप लोग न्यू हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और साथ साथ जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी क्लास की नोटिफिकेशन आगे की क्लासेस है उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाए. और जो भी प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं इसके अकॉर्डिंग काफ़ी सारे क्लासेस आपको मेरे चैनल में ऑलरेडी देखने को मिल जाएगा. उसके द्वारा आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं, आप उसके द्वारा आप अपना रिवीजन कर सकते हैं. और जो भी क्वेश्चन है आप मुझे भेजिए कमेंट सेक्शन में. सो आज के जो क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन आप लोगों का मतलब स्टूडेंट के भेजे हुए क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं. सो पहला क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है रिगार्डिंग लिंकेज ग्रुप. तो लिंकेज ग्रुप क्या है? तो ये आप जानते हैं, लिंकेज ग्रुप इज अ नंबर ऑफ हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है उसको एक लिंकेज ग्रुप हम बोलते हैं, जिसमें एक क्रोमोसोम के ऊपर काफ़ी सारे जीन्स लिंक्ड हो सकते हैं, लिंक्ड रह सकते हैं. तो इसके अकॉर्डिंग कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट है जिसमें से हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है. तो हम राइट स्टेटमेंट देखते हैं, ऑटोमेटिकली रॉन्ग हमें पता चल जाएगा. तो पहला है कि लिंकेज ग्रुप शोन बाय लिंकेज मैप. डेफिनेटली करेक्ट. लिंकेज ग्रुप लिंकेज मैप से ही हम देख सकते हैं. नेक्स्ट, लिंकेज ग्रुप्स आर नॉट कोरिलेटेड विथ ईच अदर. तो ऑब्वियसली मैंने क्या बोला कि ये लिंकेज ग्रुप के जो लिंकेज ग्रुप्स है वो एक दूसरे के साथ कोरिलेट करते हैं. तो नॉट कोरिलेटेड विथ ईच अदर, दिस इज रॉन्ग. दिस इज रॉन्ग. ग्रुप ऑफ फिजिकली लिंक्ड जीन्स, जो जीन्स है वो फिजिकली एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं, ये भी करेक्ट है, ये भी राइट है. और बताया गया है रिप्रेजेंट हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम. डेफिनेटली हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, राइट. लिंकेज ग्रुप इज हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम बट नॉट फॉर हेटेरोगैमेटिक सेक्स. ठीक है. तो हेटेरोगैमेटिक सेक्स मतलब हम देखते हैं, हेटेरोगैमेटिक सेक्स फॉर एग्जांपल ह्यूमन मेल में हमें देखने को मिलेगा. ह्यूमन मेल में क्या होता है? ह्यूमन मेल के अंदर ऑब्वियसली ह्यूमन में जो क्रोमोसोम है 46 क्रोमोसोम, इसमें 23 अगर बोलेंगे उसके हैप्लॉयड नंबर है. लेकिन ह्यूमन मेल में जो सेक्स क्रोमोसोम है वो जो एक्स वाई है, इसमें वाई जो है इसको हम अलग क्रोमोसोम के तरह देखते हैं. तो एक्स जो है वो 23 में इंक्लूडेड हो जाता है, प्लस एडिशनल एक प्लस 1 यानी कि 24 हमें मिलेगा टोटल हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम. तो डेफिनेटली लिंकेज ग्रुप अलग हो जाते हैं. जो हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर 23 है, मेल में ऐसा नहीं होता है, ह्यूमन मेल में 24 हो जाता है. तो डेफिनेटली नॉट फॉर हेटेरोगैमेटिक सेक्स, जिसमें हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम से एक ज्यादा होगा. तो ये भी करेक्ट है. तो हमें इनकरेक्ट बताना था, रॉन्ग बताना था, तो यहाँ पे इसका आंसर ये है. नेक्स्ट, ये हमें आपको पता होना चाहिए. अगर आप इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसके बारे में जानते हैं, तो आप इसको बता सकते हैं. मान लीजिए एक रेटिना बताया गया है. देखिए यहाँ पे रेटिना, जिसमें हेटेरोजाइगस फीमेल बताया गया है, जो जिसमें रेटिना के अंदर ये मोजेक रेटिना है. ये मोजेक रेटिना है. इसमें कुछ पार्ट, कुछ पैचेस है जो कि डिफेक्टिव है, कुछ पैचेस है जो कि नॉर्मल है. तो नॉर्मल पैचेस भी हमें देखने को मिलेगा, हमें डिफेक्टिव पैचेस भी देखने को मिलेगा. मतलब ये एक मोजेक टाइप का है. तो ये जिस हाइपोथेसिस से, जिस कॉन्सेप्ट से ये एक्सप्लेन किया जाता है, इस चीज को इस फिनोमेना को हम मतलब जिस हाइपोथेसिस से या जिस कॉन्सेप्ट से बताते हैं उसको हम बोलते हैं लायन हाइपोथेसिस. तो अगर आप नहीं जानते तो जान लीजिए, दिस लायन हाइपोथेसिस. इसके द्वारा ये बताया जाता है कि जो मोजेसिज्म है, जो मोजेक चीज़ें हैं, इसके मतलब ये अलग अलग ऐसे होते हैं, और ये हेटेरोजाइगस फीमेल में देखने को मिलता है. नेक्स्ट है मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, एक जीन के
जो 2 एलील है, वो 2 एलील एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग-अलग हो जाते हैं ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। और ये जो एलील की सेपरेशन है वो डेफिनिटली सेल डिवीजन का भी हिस्सा है, जो कि मियोसिस में हमें देखने को मिलता है, चाहे वो मियोसिस 1 हो, चाहे वो मियोसिस 2 हो। तो कॉन्सेप्ट क्या है? जो मियोसिस 1 है, इसमें क्या होते हैं? आप अगर क्लास आपने अगर मेरा क्लास किया होगा तो आपको पता है, क्लास अगर नहीं किया, क्लास वीडियो जो है वो ऑलरेडी है अपलोडेड, आप देख सकते हैं। तो मियोसिस 1 में जो होमोलॉगस है, होमोलॉग क्रोमोसोम है, होमोलॉग्स जो है वो सेपरेट होते हैं। और इसके साथ-साथ जो एलील्स 2 एलील है वो सेपरेट हो जाते हैं। एक इस तरफ, एक इस तरफ सेपरेट हो जाते हैं। होमोलॉग सेपरेट होते हैं तो मियोसिस 1 में एलील भी सेपरेट होते हैं। लेकिन अगर क्रोमोसोम में क्रॉसिंग ओवर होता है तो वो ये जो एलील है, ये एलील मियोसिस 1 में सेपरेट नहीं होगा। अगर अगर क्रॉसिंग ओवर होता है तो वो एलील सेपरेट होते हैं मियोसिस 2 में जाके, क्योंकि मियोसिस 2 में क्रोमैटिड यानी कि सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं। तो सिस्टर क्रोमैटिड्स विल बी सेपरेटेड इन द मियोसिस 2। तो मियोसिस 2 में अगर सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं, तभी ये 2 एलील सेपरेट हो सकता है। कैसे? देखिए, ये अगर कैपिटल ए है, स्मॉल ए है, तो मियोसिस 1 में ये इस तरफ जाएगा। लेकिन अगर क्रॉसिंग ओवर होता है तो ये ऐसा नहीं रहेगा। क्रॉसिंग ओवर होता है तो कैपिटल ए के साथ यहाँ पे स्मॉल ए आ जाएगा और यहाँ पे कैपिटल ए आ जाएगा और ये स्मॉल ए रहेगा। तो तब इसका इन दोनों का सेपरेशन तभी हो सकता है जब ये सिस्टर क्रोमैटिड जो है इसका सेपरेशन हो। वो पॉसिबल है मियोसिस 2 में। दैट इज ओनली पॉसिबल इन मियोसिस 2। तो होमोलॉग क्या बोला गया है? एलील्स ऑफ अ जीन सेपरेट फ्रॉम each other when homologs separate in meiosis 2, meiosis 1, homologs separate in meiosis 1, or when chromatids separate in meiosis 2 if there is a crossover between the gene and the centromere. जीन और सेंट्रोमियर के भी अगर क्रॉसओवर होता है तभी मियोसिस 2 में सेपरेट होगा एलील। तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट, एलील ऑफ अ जीन सेपरेट फ्रॉम ईच अदर व्हेन क्रोमैटिड्स सेपरेट इन मियोसिस 1 और होमोलॉग सेपरेट इन मियोसिस 2। ये तो उल्टा है, तो ये गलत है, ये तो उल्टा बताया गया है। नेक्स्ट, alleles of a gene separate from each other when chromatids separate in meiosis 2, बट यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर का कुछ जिक्र नहीं है, कुछ मेंशन क्रॉसिंग ओवर का मेंशन नहीं किया गया है और साथ साथ मियोसिस 1 के बारे में भी कुछ बताया नहीं गया है। तो इसको हम आधा अधूरा मान सकते हैं, नॉट प्रॉपरली करेक्ट। लास्ट, alleles of a gene separate from each other when homologous chromosome separate in meiosis। कौन सा meiosis क्या है नहीं बताया गया है। तो बेटर आंसर, बेटर ऑप्शन दिस वन, यही करेक्ट है इसका। नेक्स्ट, ये स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। सिस्टिक फाइब्रोसिस इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। तो मान लीजिए कि स्मॉल है, ये डिजीज एलील है और कैपिटल ए है जो है नॉर्मल एलील है। तो ऑटोसोमल रिसेसिव है। अभी यहाँ पे एक मेल के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। या मेल है, एक मेल है जिसका ब्रदर अफेक्टेड है, जिसके ब्रदर को डिजीज है और ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, लेकिन फैमिली में और किसी को नहीं है। तो ये जो मेल है इसकी फैमिली बैकग्राउंड को हम एक बार देखते हैं। फैमिली बैकग्राउंड को एक बार हम देखते हैं कैसा है। जो मेल है इसका फैमिली बैकग्राउंड, मेल का फैमिली बैकग्राउंड कैसा है? इसके एक ब्रदर अफेक्टेड है और वो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर से अफेक्टेड है। तो डेफिनेटली इनके बाकी फैमिली मेंबर अगर अफेक्टेड नहीं है, इंक्लूडिंग दिस मेल अगर अफेक्टेड नहीं है, इसका मतलब क्या है? इनके माता पिता, इस मेल के माता पिता क्या है? कैरियर होना चाहिए, पेरेंट्स कैरियर होना चाहिए, तभी जाके ओनली इन दैट केस दिस दिस स्मॉल ए लाइक विल गेट दिस स्मॉल ए, तभी पॉसिबल है जब इनके माता पिता कैरियर है। और बाकी फैमिली में देखिए, बाकी फैमिली में कोई भी बाकी अफेक्टेड नहीं होगा, ठीक है, हालांकि कैरियर है दोनों लेकिन अफेक्टेड नहीं होगा। और सिमिलरली बताया गया है कि ये जो मेल है, ठीक है, इसका जो मतलब इनके जो वाइफ है, यानी कि जो फीमेल की बात यहाँ पे कर रहे हैं हम, तो फीमेल, ठीक है,
जिनके जिनके फैमिली में उनके सिस्टर को डिजीज है, तो फीमेल का फैमिली देखते हैं, उनके सिस्टर को डिजीज है, तो सिस्टर भी क्या होगा, स्मॉल ए होगा, सेम होगा। और बाकी कोई भी फैमिली में अगर अफेक्टेड नहीं है तो इनके माता पिता भी कैरियर ही होंगे दोनों के दोनों। नहीं तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, नहीं मतलब ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि मतलब एक अफेक्टेड है बाकी कोई भी अफेक्टेड नहीं है। तो एक अफेक्टेड होगा मतलब इनके माता पिता कैरियर है। ठीक है, तो अभी अभी बताया गया है कि इट इज नॉट नोन दैट इफ आइदर द मेल और द फीमेल इज अ कैरियर। ये जो मेल है और जो फीमेल है, ठीक है, जो हमारा हम बोल सकते हैं कि मेल ऑफ इंटरेस्ट या फीमेल ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जो यहाँ पे जिस मेल के बारे में हमें पता करना है, जिस फीमेल के बारे में हमें पता करना है, तो उसका कोई भी मतलब श्योरिटी नहीं है कि वो कैरियर है या नहीं है। लेकिन इफ द मेल एंड फीमेल हैव वन चाइल्ड, इस मेल का और फीमेल का अगर एक बच्चा है, एक चाइल्ड है, हमें बताना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट चाइल्ड विल हैव द सिस्टिक फाइब्रोसिस, वो डिजीज होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। ठीक है, तो अगर वो बच्चा डिजीज होगा तो वो उसका जीनोटाइप भी स्मॉल होना चाहिए, और उसके हिसाब से उनके माता पिता कैरियर जरूर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, ये मेल जो कि इस फैमिली से आ रहा है, ये फीमेल जो कि इस फैमिली से आ रहे हैं, तो हमें पता नहीं है कि ये कैरियर है या नहीं है, बिकॉज ये तो नॉर्मल है ना, और ये बताया गया है कि हम श्योर नहीं है, हम कंफर्म नहीं है कि कैरियर है। तो पहले तो ये जो दोनों हैं ये कैरियर ही होंगे, इस बात का प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है, फिर जाके उनके बच्चे का हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो ये कैरियर होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी कहाँ से मिलेगा, इनके माता पिता से, जो कि इस फैमिली का ये जो दोनों हैं इनके माता पिता से। और इनके क्या कैसे कैसे बच्चे हो सकते हैं, किस किस जीनोटाइप का, वो हमें ऑलरेडी पता है। जिसमें से ये अफेक्टेड है, ये हम कंफर्म है कि ये अफेक्टेड है, बिकॉज स्मॉल है। तो ये अगर अफेक्टेड नहीं है, नॉर्मल है, और कैरियर के बारे में हमें पता करना है, तो हमें किसमें से देखना है। ठीक है, हमें जो प्रोबेबिलिटी हम यहाँ पे देखना है, तो किसको मतलब किससे प्रोबेबिलिटी देखना है। ठीक है, from what genotype, from which genotypes we will consider that this is a कैरियर। कहाँ से देखेंगे, इन तीनों में से। हम यहाँ पे इसको कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज दिस इज ऑलरेडी अफेक्टेड, हमें पता है। तो ये नॉर्मल दिखने वाले हैं, दिस एंड दिस। तो ये तीन में से दो कैरियर हो सकता है, तो कैरियर होने की प्रोबेबिलिटी इस मेल का 2/3। सिमिलरली इस फीमेल से भी सेम होगा, फीमेल भी हमें कैरियर चाहिए, उनके माता पिता भी सेम है, मतलब इनके जैसे जो मेल है, मेल जो है इनके माता पिता जैसा है, फीमेल के माता पिता भी सेम है, वही है। तो यहाँ पे भी सेम सेम आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी कैरियर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 2/3। तो इन दोनों के बीच क्रॉस हुआ, हमें चाहिए स्मॉल ए बिकॉज हमें यहाँ पे अफेक्टेड बच्चे की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो इन दोनों के क्रॉस से भी सेम आएगा, कैपिटल ए, दोनों आएंगे कैपिटल स्मॉल ए, और एक ये वाला, तो ये आने की प्रोबेबिलिटी 1/4। तीनों को हम प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट तीन अलग इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, प्रोडक्ट। ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट से प्रोडक्ट रूल यहाँ पे अप्लाई हुआ। प्रोडक्ट रूल कैसे करते हैं, इसको जानने के लिए मेरा जो क्लास ऑलरेडी चैनल में है, एक प्रोबेबिलिटी का क्लास है, उसको आप देख सकते हैं, ऑलरेडी वो क्लास ऑलरेडी मैंने लिया है। तो ये कट हो गया, ये कट हो गया, तो आंसर इज 1/9। आंसर इज 1/9। ये सेकंड जो है, सेकंड वाला है, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैप का क्वेश्चन है। द जेनेटिक मैप ऑफ 3 जीन्स ए, बी एंड सी इज एज फॉलोज। बताया गया है, यहाँ पे मैप डिस्टेंस दिया गया है, ए एंड बी के बीच का मैप डिस्टेंस है 10 मैप यूनिट। मैप यूनिट को शॉर्ट में MU लिखते हैं। और बी और सी के बीच का डिस्टेंस है 5 मैप यूनिट। और देखिए यहाँ पे मैच हो गया, ए एंड सी के बीच 15 मैप यूनिट। तो ए एंड सी के बीच टोटल जो है वो 15 मैप यूनिट, टोटल है 15 मैप यूनिट यहाँ से यहाँ तक। बताया गया है, इफ इन एन इंडिविजुअल ऑफ जीनोटाइप दिस, ओके,
इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल है, ये कोई क्रॉस नहीं है। इंडिविजुअल क्या है? कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, ये एक जीनोटाइप वाला एक इंडिविजुअल है। ये मेल है फीमेल है बताया नहीं गया है, they did not mention that. So in an individual of genotype this, the percentage of gametes expected to be capital A capital B capital C. तो यहां से ये कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी आने, ये जो गैमेट है इसकी परसेंटेज कितना होगा, और ये हमें मैप से निकालना है। कैसे देखेंगे? हमें पहले तो ये जानना होगा कि जो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी है, ये जो गैमेट आएगा ये किस टाइप का गैमेट है। मेरा कहने का मतलब है कि ये जो गैमेट है ये नॉन क्रॉसओवर गैमेट है या सिंगल क्रॉसओवर गैमेट है या फिर ये डबल क्रॉसओवर गैमेट है। सिंगल क्रॉसओवर गैमेट अगर है तो ये क्या ए और बी के बीच सिंगल क्रॉसओवर की वजह से आया है या बी और सी के बीच सिंगल क्रॉसओवर की वजह से आया है। अगर ऐसा नहीं है, अगर डबल क्रॉसओवर है तो एक ही पॉसिबिलिटी है। तो देखेंगे कैसा है। देखिए मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ ताकि आपको समझ आए। कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, कब ये गैमेट एक साथ आ सकता है? जब डबल क्रॉसओवर हो, राइट। जब यहाँ पर भी क्रॉसओवर हो यहाँ पर भी क्रॉसओवर हो तभी पॉसिबल है कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी होने की, है कि नहीं? एग्जैक्टली तभी पॉसिबिलिटी है। और तो यहाँ से हमें ये जो मैप है इसमें से हमें डबल क्रॉसओवर की फ्रीक्वेंसी, डबल क्रॉसओवर की परसेंटेज अगर हम निकाल दें तो इस गैमेट की परसेंटेज हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से देखिए, जो डबल क्रॉसओवर है तो उसका परसेंटेज क्या होगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से डबल क्रॉसओवर, इस मैप से डबल क्रॉसओवर परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या है? ए और बी का बीच जो है वो वाला मैप यूनिट बाई 100 डिवाइडेड बाई 100 इनटू बी और सी के बीच जो है मैप डिस्टेंस उसका 5 बाई 100 इंटू 100, ये इसका फॉर्मूला है। अगर आप फॉर्मूला नहीं जानते हैं, मैंने इसका क्लास लिया है मैप का, जेनेटिक मैप का, आप वो क्लास भी देख सकते हैं, मेरे चैनल में ही वो अवेलेबल है, यू कैन चेक आफ्टरवर्ड्स। तो ये कट हो गया 5 इंटू 10 50 बाई 100, तो 50 बाई 100 कितना हुआ? 0.5, राइट। 50 बाई 100 कितना, यहाँ लिखते हैं 0.5, राइट। 50 बाई 100 0.5, तो 0.5 जो है वो डबल क्रॉसओवर गैमेट की परसेंटेज है। लेकिन एक बात की यहाँ पे आप नोट करें, ये जो डबल क्रॉसओवर परसेंटेज आएगा, पहली बात तो ये जो यहाँ पे परसेंटेज आता है ये एक्सपेक्टेड परसेंटेज आता है, एक्सपेक्टेड जीनोटाइप आता है। ठीक है, हम एक टाइम के लिए उसको मान भी लेते हैं कि अगर एक्सपेक्टेड डबल क्रॉसओवर परसेंटेज है, वहां से हम गैमेट की डबल क्रॉसओवर परसेंटेज तो मिला, हमें परसेंटेज तो मिला, तो वहां से हम लोग इस गैमेट का परसेंटेज निकाल सकते हैं। लेकिन ये बेटर होता है, ये क्वेश्चन बेटर तरीके से डिजाइन कर सकते थे अगर यहाँ पे सीसी होता, सीसी का वैल्यू अगर दिया होता, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस का वैल्यू दिया होता, उससे हम ऑब्जर्व डीसीओ निकालते। कैसे निकालते उसके लिए भी मैंने क्लास में दिया है, वो क्लास आपको मिल जाएगा मेरे चैनल में। तो ऑब्जर्व जो डबल क्रॉसओवर है उसी से अल्टीमेटली एक्चुअली हमें ये जो जीनोटाइप है उसके जो गैमेट का परसेंटेज फ्रीक्वेंसी है यानी कि परसेंटेज है वो मिलता है हमारा ऑब्जर्व डीसीओ से। ठीक है, हम छोड़ देते हैं यहाँ पे एक्सपेक्टेड डीसीओ है, इसी से काम चला लेते हैं। फिर भी जो एक्सपेक्टेड डीसीओ है परसेंटेज है, तो इस डीसीओ परसेंटेज से कितना गैमेट आना चाहिए? 2 गैमेट आना चाहिए। एक तो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी जो हमें अभी देखा, दूसरा गैमेट क्या आना चाहिए? दूसरे टाइप का गैमेट आना चाहिए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ये भी आना चाहिए साथ साथ, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ये गैमेट भी होना चाहिए। 2 टाइप का गैमेट, एक तो कैपिटल ए कैपिटल कैपिटल सी, दूसरा स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। ये इन दोनों को मिला के इसका परसेंटेज होना चाहिए 0.5%, जो कि यहाँ पे आया है। तो 0.5% जो है एक्चुअली ये इन दोनों को मिला के, समझ रहे, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी और स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, इन दोनों को मिला के इसका आंसर 0.5 मतलब इसका परसेंटेज होना चाहिए। एक अगर कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी की बात कर रहे हैं तो वो इसका आधा होना चाहिए, यानी कि 0.5 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 0.25, ये एक्चुअली होना चाहिए था
इतना परसेंटेज होना चाहिए था इसका आंसर, लेकिन यहाँ पे इसको इन्होंने कंसिडर नहीं किया, इन्होंने डायरेक्टली डबल क्रॉसओवर देख लिया और 0.5 यहाँ पे बता दिया। तो एक्चुअली में आंसर यहाँ पे कोई भी करेक्ट नहीं है, लेकिन अगर उनका जो नजरिया है उसके नजरिए से देखते हैं तो 0.5% दोनों को मिला के हम कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअल आंसर होना चाहिए 0.25%। ओके, समझ आया? आई होप समझ आया। नहीं समझ आया तो एक बार फिर से आप जिन मैप का जो क्लास मैंने लिया है लिंकेज मैप का, वो एक बार देखना, ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल में, मेरे चैनल में, इसी चैनल में। ओके, अभी जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखिए, जैसे मैंने बोला था कि मैंने आप अगर अपना क्वेश्चन कमेंट करेंगे, कमेंट सेक्शन में देंगे, तो वो क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे। जैसे कि इस क्लास में काव्या श्री रघुपति, इन्होंने ये सवाल पूछा है, जो सवाल मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उन्होंने पूछा है, जो क्वेश्चन मैंने इस क्लास में डिस्कस किया था। और अगर ऐसा ना भी हो, आपका अगर कोई क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन भी आप मुझे भेज सकते हैं, ठीक है? तो वो क्वेश्चन क्या है, ये इन्होंने पूछा है कि इन एल्बिनिज्म क्वेश्चन जो मैंने करवाया है, वो क्वेश्चन मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको। ऑलरेडी वन चाइल्ड is an albino child, and they, given that now they are planning for 3 more children, then how can they get albino child later? Why can't we say there is no albino child later? Okay, तो आपका सवाल थोड़ा सा अलग है, तो एक बार उस क्वेश्चन को देखते हैं, जो क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने ये क्वेश्चन पूछा है। तो दिस इज दैट क्वेश्चन, एल्बिनिज्म इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, a normal pigmented couple मतलब male and female have first albino child, now they are planning for 3 more offsprings। भाई पार्ट में आपका जो सवाल है उसको मैं आंसर करता हूँ। now they are planning for 3 or more offsprings, what is the probability or 2 normal and 1 albino child। तो यहाँ पे देखिए, आपने जो पूछा है कि they have given that now they are planning for 3 more children, already 1 child is albino child। तो यहाँ पे जो देखिए, हैव फर्स्ट एल्बिनो चाइल्ड, एक एल्बिनो चाइल्ड ऑलरेडी उनके पास उनका है, उनका एक एल्बिनो चाइल्ड ऑलरेडी है। अभी वो चाह रहे हैं कि और 3 ऑफस्प्रिंग आए, तो दे आर प्लानिंग फॉर 3 more ऑफस्प्रिंग, सो दे आर एक्सपेक्टिंग दैट दे कैन हैव 3 more बेबीज लेटर। तो ये तो वो मांग ही सकते हैं, राइट? ये तो वो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, है कि नहीं? तो उसके साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट अगर 3 वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो तो ये 3 जो है ये तो इनसे अलग है, मतलब ये एक एल्बिनो ऑलरेडी है, तो वो तो ऐसा नहीं कि, ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि वो 3 जो है वो क्यों उनका प्लानिंग करे, ये उनकी मर्जी है, राइट? और क्वेश्चन में वही बोला गया है कि एक एल्बिनो चाइल्ड पहले से है, अभी दे आर प्लानिंग फॉर 3 more ऑफस्प्रिंग्स। अभी ये जो 3 ऑफस्प्रिंग वो मांग रहे हैं, अभी क्वेश्चन का पूरा फोकस इन 3 में हो जाएगा। और ये एल्बिनो चाइल्ड जो है, इसका देने का, मैंने समझाया था, इसका देने का मकसद क्या है, ये इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में देने का मकसद क्या है? मकसद ये है, मकसद को समझिए आप। ये जो जिस एम से, जिस फोकस, जिस मकसद से ये यहाँ पे दिया गया है, इस एल्बिनो चाइल्ड का इंफॉर्मेशन दिया गया, वो क्यों? क्योंकि देखिए, एक तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर में सिर्फ इस कंडीशन में डिजीज हो सकता है, ओनली दिस कंडीशन इज डिजीज्ड, राइट? और बताया गया है कि नॉर्मल पिगमेंटेड कपल, मतलब दोनों के दोनों बाहर से, मेल और फीमेल बाहर से देखने में नॉर्मल है, तो बाहर से देखने में अगर नॉर्मल है, उनका एक बच्चा, पहला एक बच्चा ऑलरेडी अल्बिनो हो चुका है, ठीक है? नॉर्मल मेल क्रॉस्ड विद नॉर्मल फीमेल, और एक बच्चा, पहले एक बच्चा अल्बिनो हो चुका है, ऑलरेडी दे हैव वन चाइल्ड व्हिच हु इज अल्बिनो। तो इसका मतलब क्या होता है? ये स्मॉल अगर है, डेफिनेटली स्मॉल है अल्बिनो, तो ये नॉर्मल दिखने वाले माता और पिता, फादर एंड मदर, दे मस्ट बी कैरियर, दे मस्ट बी कैरियर्स, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। तो ये इंफॉर्मेशन, ये जो नॉर्मल मेल और नॉर्मल फीमेल का
जो कैरियर होने का इंफॉर्मेशन है, दिस इंफॉर्मेशन इज हाईली रिक्वायर्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अदरवाइज ये जो बाद में 3 बच्चे का जो प्रोबेबिलिटी उन्होंने बोला है कि नाउ दे आर प्लानिंग फॉर 3 मोर ऑफस्प्रिंग, अगर माता और पिता का जीनोटाइप हमें पता ही नहीं है, वी आर नॉट श्योर अबाउट द जीनोटाइप ऑफ फादर एंड जीनोटाइप ऑफ मदर, हाउ कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन? हाउ कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन? वी कांट। इसके लिए ये इंफॉर्मेशन बहुत ही चालाकी से, बहुत ही इंटेलिजेंटली ये यहाँ पे इस इंफॉर्मेशन को यहाँ पे ऐड किया गया है। तो इस आपके जो क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन का जो मेन फोकस है उसको समझना है कि किस फोकस से उन्होंने वो क्वेश्चन दिया, किस मकसद से उस क्वेश्चन को उन्होंने दिया है। ठीक है, सो हम ये नहीं बोल सकते कि व्हाई कांट वी से देयर इज नो अल्बिनो चाइल्ड लेटर, ये हम जबरदस्ती नहीं बोल सकते, बिकॉज उन्होंने बोला है कि दे आर प्लानिंग फॉर 3 मोर ऑफस्प्रिंग। क्वेश्चन में जो बताया गया है आप उसी को फॉलो कीजिए, मेरा सजेशन नहीं रहेगा। क्वेश्चन में जैसा बोला गया है आप उसी को फॉलो करें। अपने अकॉर्डिंग अगर कुछ डालेंगे, कुछ इंफॉर्मेशन आप अगर सोच लेंगे तो वो क्वेश्चन गलत होगा आपका। ध्यान 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 रखें। तो अभी इन 3 में से मैंने जो बताया था, इन 3 में से 2 नॉर्मल और 1 एल्बिनो चाइल्ड का प्रोबेबिलिटी, 2 नॉर्मल और 1 एल्बिनो, मतलब यहाँ पे ऑर्डर जो है किस ऑर्डर में, ये 2 नॉर्मल किस ऑर्डर में होगा, एन मतलब नॉर्मल नॉर्मल एल्बिनो, ये 2 नॉर्मल और 1 एल्बिनो किस ऑर्डर में होगा। ऑर्डर फिक्स नहीं है, ऑर्डर अगर फिक्स नहीं होता है तो हम कैसे करते हैं, सम रूल करते हैं, तो यहाँ पे सम रूल अप्लाई होगा। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया उस क्लास में, आप जाके इस क्वेश्चन का सॉल्व देख सकते, सॉल्यूशन जो है उस क्लास में मैंने दिया था, जो क्लास ये है, ये वाला क्लास है, प्रोबेबिलिटी जेनेटिक्स क्वेश्चंस फॉर सीएसआई एंड डीबीटी। ये इस टाइटल से जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन डिस्कशन प्रोबेबिलिटी जेनेटिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जो है ये क्लास ऑलरेडी है, वो आप देख सकते हैं। अभी आप, आई होप आपका जो सवाल है, आपका जो डाउट है काव्यश्री, वो शायद मैंने सॉल्व कर दिया। आई होप नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि ऐसा नहीं होता है कि आप खुद से सोचे, जो बोला गया वैसे आपको सोचना है। एक अल्बिनो चाइल्ड ऑलरेडी हो सकता है ना, वो उनका टोटल कितना है, वो यहाँ पे टोटल उनके 4 बच्चे होने के चांसेस है। एक ऑलरेडी हो चुका है, 3 वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं ना वो। अभी उन एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ही हम अपना प्रोबेबिलिटी जो है उस रूल को अप्लाई कर सकते हैं। जो ऑलरेडी है उसके ऊपर हम प्रोबेबिलिटी रूल कैसे अप्लाई करेंगे? जो हो सकता है, दैट कैन बी पॉसिबल, मे बी पॉसिबल, उसके ऊपर हम प्रोबेबिलिटी रूल अप्लाई कर सकते हैं, है कि नहीं? तो इसको फिर से आप एक बार सॉल्यूशन देखना, सॉल्यूशन ऑलरेडी मैंने कर दिया है। छोड़िए, मैं एक बार फिर से यहाँ पे इसको कर देता हूँ, कोई बात नहीं, मैं फिर से एक बार कर देता हूँ इसको। देखिए 3 में से 3 टोटल इवेंट यहाँ पे 3 है, तो 3 को एन हम पर सम रूल के हिसाब से सम रूल करेंगे, तो सम रूल के हिसाब से टोटल इवेंट एन है, एन इक्वल 3। यहाँ पे अगर नॉर्मल जो है उसको हम पकड़, नॉर्मल को हम ए पकड़ते हैं, और जो एल्बिनो है उसको हम बी पकड़ते हैं, तो फॉर्मूला क्या है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई e to the power a इंटू q to the power b, राइट। तो ये कैसे, यहाँ पे टोटल नॉर्मल कितना, नॉर्मल वो कितना मांग रहे हैं, वो लोग मांग रहे हैं, कितना मांग रहे हैं, दे एक्सपेक्टिंग 2, एल्बिनो कितना वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1, तो n इक्वल 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे है p जो है वो है, अच्छा अभी और एक है, यहाँ पे जो p है वो क्या है, p है नॉर्मल होने का प्रोबेबिलिटी, नॉर्मल होने का प्रोबेबिलिटी है p, ठीक है, ए का, एक ए इवेंट का, ए टाइप के इवेंट का प्रोबेबिलिटी मतलब नॉर्मल होने की, और एल्बिनो यानी कि बी टाइप का इवेंट यानी कि एल्बिनो, उसका प्रोबेबिलिटी है क्यू। तो क्रॉस देखिए यहाँ पे, इसलिए मैंने बोला जीनोटाइप हमें चाहिए, नहीं तो ये प्रोबेबिलिटी हम नहीं निकाल सकते, पी और क्यू हम नहीं निकाल सकते अगर हमें जीनोटाइप नहीं पता है। जीनोटाइप पता करने के लिए ये ट्रिक अप्लाई किया है क्वेश्चन में, 1 अल्बिनो चाइल्ड का ट्रिक अप्लाई किया है, नहीं तो हमें पता नहीं चलता कि ये माता पिता के जीनोटाइप कैसे होंगे। तो इसमें से हमें अगर देखना है क्या आएगा, ये 2 आएंगे और एक स्मॉल ए आएगा। तो नॉर्मल कितने हैं, कौन से नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, कैपिटल इज नॉर्मल, कैपिटल स्मॉल है नॉर्मल। तो 4 में से 3 नॉर्मल है, मतलब 3/4 नॉर्मल, ये है P एंड Q इज
दिस वन अफेक्टेड यानी कि अल्बिनो 1/4, अल्बिनो यानी कि 1/4, तो 3/4, ठीक है, सॉरी इसका फॉर्मूला मैंने थोड़ा सा किया, ये ऐसे फॉर्मूला नहीं है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई a फैक्टोरियल b फैक्टोरियल इनटू, यहाँ पे ऐसा है e टू द पावर a q टू द पावर b, सॉरी ये दिस इज नॉट द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला, n फैक्टोरियल a फैक्टोरियल b फैक्टोरियल इनटू p टू द पावर a q टू द पावर b। तो यहाँ पे अगर अप्लाई करेंगे कैसे होगा, इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूँ, एक सेकेंड इसको रुकिए जरा, इरेज करता हूँ इसको मैं, दिस इज नॉट द फॉर्मूला, ओके, तो n इक्वल टू 3 फैक्टोरियल, a कितना है 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, राइट, q b इक्वल टू 1, राइट, इंटू यहाँ पे 3 टू द पावर 4 का पावर आएगा कितना, p का पावर क्या, p का पावर a है, a मतलब 2 इंटू 1/4, इसका पावर 1, तो इसको सॉल्व करेंगे आंसर हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इंटू 3 टू द पावर 4 ओवर 2 इंटू बाई 1, ऐसा है। तो कैसे करेंगे, अगर 2 और 3 को कट करते हैं फैक्टोरियल में, आपको पता है, तो ये ऊपर बचेगा 3, राइट, नीचे तो ये 1 फैक्टोरियल तो 1 ही है, तो और यहाँ से 3 इंटू यहाँ पे कितना आएगा, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 3 9, ऊपर इसमें तो 1 ही है, और नीचे कितना आएगा 4, यहाँ पे 4 स्क्वायर आता है, 4 स्क्वायर मतलब 16, यहाँ से 4 आता है, 4 मतलब 27/64, इज द आंसर 27/64, ये इसका प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, द आंसर इज 27/64, हमें अभी मिल गया। अगर आपको फिर से देखना है वो क्लास आप देख सकते हैं जहाँ पे मैंने ये डिस्कस किया था, अगर आपको पूरा बाकी भी देखना है, बाकी क्वेश्चन जो इस क्लास में मैंने सॉल्व करवाया था वो देखना है तो आप देख सकते हैं। काव्यश्री, आई होप आपका जो डाउट है वो क्लियर हो चुका है। इस तरह के और भी अगर डाउट आपके माइंड में आता है तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ठीक है, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए ताकि कब क्लास आ रहा है आपको पता चले, और हर एक क्लास के जो कमेंट सेक्शन है, ठीक है, तो वहाँ पे अपना जो डाउट है वो डाउट आप भेज सकते हैं। इसके अलावा नीचे यहाँ पे और एक लिंक दिया होगा, उस लिंक में भी आप ज्वाइन करके वहाँ पर भी अपना जो क्वेश्चन है आप मुझे भेज सकते हैं। सो आई विल अप्रिशिएट इफ यू आस्क योर डाउट्स, और आगे भी आगे के जो क्लास ऐसे क्वेश्चन आंसर डिस्कशन के क्लास है उसमें मैं आप लोगों के जो क्वेश्चन है, आप लोगों के जो डाउट है उसको सॉल्व कर दूंगा, और उसके साथ साथ जो PYQ है, PYQ के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी मैं सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। सो डोंट मिस इट, make sure you subscribe, like and share. Thank you so much, thank you for this class. I hope आप लोग को अच्छा लगा, तो आगे से ऐसे वीकली क्लासेस आएंगे अभी, तो stay updated. Thank you so much.